पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के थ्रू ऑपरेट होने वाली एक यूट्यूबर जिसका नाम है आपका ज्योति मल्होत्रा। ये आजकल बड़े डिबेट में बनी। दो सेक्शन देखना, हमें ज्योति मल्होत्रा से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज तो जो एफआईआर बुक हो रही है वो एक अपने आप में कॉन्फ्लिक्टेड चीज है, जिसको बोलते हैं ऑफिस सीक्रेसी एक्ट। ऑफिस सीक्रेसी एक्ट वर्सेस आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, माफ कीजिएगा, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। और दूसरा इसके कई प्रोविजन, जब सेकंड एआरसी हुआ था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ था, तो ये पूरी चीज सब्स्यूम होकर चले गए थे आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। पहले मैं आपको जो एफआईआर बुक हुआ है उसके प्रोविजंस बता दूंगा। नेशनल सिक्रेसी एक्ट 1923 जो कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया कानून है, इसका सेक्शन 3, अगर कोई व्यक्ति जासूसी करते हुए पाया जाता है, she और he will be penalized 14 साल की सजा विद फाइन। और वो एक्सेस ले रहा है कि जगह पे प्रोहिबिटेड एरिया, it will be military installation, it will be restricted area, it will be strategical area। ये सारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कहां कर रही थी? ये वो है आपका पाकिस्तानी पीआईओ के पास, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के पास में, और ये एक्सेस लेते जा रहे हैं प्रोहिबिटेड एरिया। और क्या बोले, देखो आई एम यूट्यूबर, मैं यूट्यूब कर रही हूं, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूं, तो अब 14 साल की सजा। दूसरी बात ये बोला गया, सेक्शन 5 ये बोलता है कि आप रॉन्गफुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड तरीके से फॉरेन पावर को दे रहे हैं। फॉरेन पावर मींस एनिमी कंट्री, दैट इज नोन एज अ नीच देश पाकिस्तान। अब देखिए दूसरा सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता 152। ये सोवरेनिटी, देश की एकता, अखंडता, सत्यनिष्ठा, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के ऊपर अगर खतरा है तो भैया बुक होगा आपका 152 के तहत। अब इसके गवर्नेंस वाला सेक्शन समझते हैं, बहुत अच्छे से समझिए। देखो भारतीय न्याय संहिता को एक तरफ करो, ये गवर्नेंस वाला सेक्शन समझना, ये पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। इतनी बात आपको स्पष्ट हुई? गवर्नेंस वाले सेक्शन के ऊपर कर रहे हैं, दैट इज ऑफिस सीक्रेसी एक्ट, जो लाइमलाइट में ज्योति मल्होत्रा की वजह से हुआ, और दूसरे तरफ है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। एज वी नो आरटीआई इज अ फंडामेंटल राइट्स। दो चीज को मेंटेन करता है, आपकी जानकारी जो पब्लिक डोमेन पे है वो आप तक का फ्री एक्सेस मिले, या आरटीआई के थ्रू एक्सेस मिल जाए। मींस इट मेंटेन्स टू थिंग्स, फर्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो अथॉरिटी है उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा। आरटीआई जब तक नहीं था तो आपको आपकी जानकारी ही नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो सारी चीज प्रोटेक्टेड थी ऑफिस सीक्रेसी एक्ट सेक्शन 3 के तहत। उसमें बड़ा क्लियर कट बोला, दैट इज प्रोटेक्टिव ऑफ अस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि ऑफिस की कोई भी जानकारी ऑफिस सीक्रेसी एक्ट के अंदर फॉल कर रही है और उसकी जानकारी आपको नहीं देगी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी हो, इंटीग्रिटी हो, और हमने आरटीआई लिया जो एक बड़ा रेवोल्यूशन था। ये जो इसके सेक्शन है ना, वायलेट कर रहे हैं किसको? वो है आपका फंडामेंटल राइट्स को। उसका एक सेक्शन तो सही है, वो आपका स्पाइन ऑफिस सीक्रेसी एक्ट आज भी कवर होता है। इसका एक सेक्शन है जैसे कि सेकेंड शेड्यूल क्लॉज आई, उसमें सारी चीजें वो ऑफिस है जो आज भी ऑफिस सीक्रेसी को कवर कर दे, कि उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली हम नहीं दे सकते। जैसे मिलिट्री, डिफेंस इंटेलिजेंस, सेंसिटिव रिसर्च, वो ऑफिस सीक्रेसी के अंदर अभी भी कवर है। उसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई के एम्बिट में नहीं आती। तो ये एक प्रकार से पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, और अगर आज के तारीख में इसको इन्फोर्स किया जाए, वैसे तो डिनाई मोड पे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट उनने बुक किया है, बट अगर ज्यादा यूज करेंगे तो भाई ये ओवरलैप किसको कर जाएगा? आरटी, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये बात आपको स्पष्ट हो गई? कोई दिक्कत हो? आगे बढ़ जाएगा।